अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 42 जिसका टॉप है लिंक हाउस। लिंक हाउस पे हमारे पास एक फोरम है जिसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कमा सकते हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ वाला फोरम है, तो डेफिनेट बात है कि यूरोपियन साइट्स, फ्रेंच और इस टाइप की जो साइट्स होती हैं, कंट्री साइट्स होती हैं, यूरोप वाली साइड की, इटली वगैरह की, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास 20% टैक्स कटता है, क्योंकि या तो आप पाकिस्तानी हो और आपने टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनाया हो, ठीक है। नहीं तो आप जिस स्पेसिफिक कंट्री के होगे उसके मुताबिक आपका 20% विद होल्डिंग टैक्स ये काट लेंगे। और कैसे हम इसके ऊपर साइट्स ऐड कर सकते हैं और कैसे इसे पैसे कमा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो लिंक हाउस फोरम है हमारे पास। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं कि हम इसका साइन अप देखेंगे आज। उसके अलावा हम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और पब्लिशर, बेसिकली साइट्स आप ऐड भी कर सकते हो और आप साइट बाय भी कर सकते हो, सेम फाइवर वाला सिस्टम या वर्डप्रेस वाला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट फोरम होगा। जब हम कोई भी आर्टिकल्स लग के आ जाता है और उसके बाद हम पेमेंट विड्रॉ करने लगते हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप अगर तो उस कंट्री से हो जहाँ पे आप टैक्स दे रहे हो, तो आप अगर अपना टैक्स फॉर्म ऐड कर देते हो तो आपकी वो 20% नहीं काटेंगे, और अगर आप नई फॉर्म दे रहे हो तो वो 20% काट के आपको पेमेंट देंगे और साइट्स ऐड करेंगे और पेमेंट विड्रॉ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, ठीक है। ये हमने सिंपल लिंक हाउस सर्च किया हुआ है और इसके ऊपर हम गए हैं, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है, नीड बैकलिंक्स और स्पेसिफिक इन्होंने पब्लिकेशन है, ब्लॉग है, इनका एफिलिएशन प्रोग्राम है। अगर आप इनको प्रमोट करते हो और इनके कोई ऑर्डर आ जाता है तब अभी आप इनसे पैसे कमा सकते हो। सेम वाइट प्रेस का भी एफिलिएशन प्रोग्राम था, उसमें भी आपको 5% पे करते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर सिंपल साइन अप पे जा रहे हैं, ठीक है। app.linkhouse.com। अच्छा, क्योंकि हमारा पहले पोर्टल ये लॉगिन है, ये हम बाद में भी दिखाएंगे आपको, और इसको पहले हम लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ से हम ईमेल कॉपी कर रहे हैं। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे या यहाँ से साइन अप पे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे आप एक पासवर्ड देंगे, ठीक है, और सिलेक्ट ऑल करेंगे, इंग्लिश और रजिस्टर। जब इसके अंदर ना थोड़ा सा ये इंसान देखता है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो ये ना हो कि हमें मल्टीपल अलग अलग नंबर ऐड करने पड़े, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे बेशक ये देखें, हम सिर्फ 000 भी दे रहे हैं, उसके बावजूद आई एम ए पब्लिशर के ऑफर करूँगा मैं सर्विसेज और आई एम ए एडवर्टाइज़र, तो भाई हम एज अ पब्लिशर जा रहे हैं और मैं इसको सबमिट करता हूँ। आपका अकाउंट एक्टिवेटेड है, मतलब आपको एक लिंक शेयर कर दिया गया है आपकी जीमेल के ऊपर, और वो जैसे ही आप जीमेल ओपन करेंगे उसमें एक्टिवेशन लिंक आएगा ये, और एक्टिवेट माय अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर हम एक अच्छा, ये हम पहले सिलेक्ट करेंगे कि हमारी कंट्री कौन सी है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद करेंसी यूएसडी होगी, हम इनमें से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे आप ईमेल ऐड करें, पासवर्ड लगाएं और रिमेंबर मी लगा के लॉगिन कर लें। ठीक है, ये हमारा एक जो है सिंपल लॉगिन हो गया। इसके अंदर पूछ रहे हैं कि आप एसईओ स्पेशलिस्ट एजेंसी है, फ्रीलांसर है, क्या है आप। हम कहते हैं हम पब्लिशर है, सबमिट कर दिया हमने,
ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट प्लेस है। अगर आप एडवर्टाइजर हैं, मतलब कि आप जाके अगर बाय करना चाह रहे हैं तो मार्केट प्लेस में जा सकते हैं। बैकलिंक गैप्स देख सकते हैं। बैकलिंक गैप्स ये होता है कि बेसिकली कि हमारे कंपेटिटर ने 15 गेस्ट पोस्टें ली हुई हैं, हमने 3 ली हुई हैं, तो वो कौन सी ऐसी जगह है जिससे उसने गेस्ट पोस्टें ली है और वो रैंक है। ठीक है, ये भी बेसिकली टूल है। ये सैंडविच वगैरह या एच के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम जा रहे हैं पब्लिशर। अब ये है माई वेबसाइट और ऐड माई वेबसाइट। जो हमारा मेन फोकस होता है वो यही होता है। एडवर्टाइजर वाली साइड पे हम नहीं जाते, हम ऐड माई वेबसाइट पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम अपनी साइट ऐड करेंगे। एक्सेप्ट और सेव। ओके, ये हमारे पास साइट थी जो हमने ऐड करनी है। पब्लिशर में जाके हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, टाइप इसकी क्या है, दिस वेबसाइट मस्ट कंटेन दिस HTTPS कोलन // ठीक है, ये ब्लॉग है, फोरम है, पोर्टल है, तो भाई हम कहते हैं ब्लॉग साइट है। ठीक है, वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी है, भाई इंग्लिश है। अच्छा, जियोग्राफिक कवरेज कौन सी है, हम इसे कह देते हैं पाकिस्तान भी है। अच्छा, वैसे उसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया, आप इसके अंदर से कम भी कर सकते हैं। जनरल टॉपिक्स के ऊपर है, हम कह देते हैं कि भाई ये लाइफस्टाइल और ब्यूटी के ऊपर है। ब्यूटी कॉस्मेटिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं या फैशन कर सकते हैं, फैशन ज़्यादा करीब है। ठीक है, लाइफ स्टाइल ब्लॉग है जी, सिंपल डिस्क्रिप्शन। और कौन से, CBD CRY पीट क्रिप्टो ETC नॉट अलाउड। ठीक है, और ये नीचे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो कंटेंट कैन दी पोर्टल कंटेंट ऑन दी सब्जेक्ट। हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स बेटिंग गैम्बलिंग क्रिप्टो लोन के ऊपर हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी और पे नहीं कर सकते, आमतौर पे लोन भी नहीं करते होते। टारगेट ग्रुप ऑफ योर पेजेस और लिविंग इन बिग सिटी है। ठीक है, हम इन चीज़ों को ना छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिक विजिटर हम कह देते हैं भाई 500 हैं। और अगर उनके पेजेस हैं फेसबुक ट्विटर वगैरह तो आप उनके लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब ये दिस वेब मस्ट कंटेन सॉरी HTT। ठीक है, और इनका है 3 टैग होने चाहिए मिनिमम। लाइफ लाइफस्टाइल और ब्यूटी। ठीक है, ये कुछ हमने 3 मिनिमम ऐड कर दिए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद हमने सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, वेबसाइट एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, इन दिस टैब यू मैनेज योर वेबसाइट एंड ऑफर्स। ऐड न्यू वेबसाइट कर सकते हैं आप। इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकुलर पेज यहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे आप कोई भी ऑफर्स ऐड कर सकते हैं और ऑफर डिटेल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने इसकी एडिट करना है, कुछ करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सी प्रमोशन भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ऑफर्स के अंदर सबसे पहले तो ये कब एक्सेप्ट होगी। जब ये एक्सेप्ट होगी उसके बाद फिर हम जो है वो स्पेसिफिक ऑफर्स की प्राइजेस दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने सिंपल न्यू ऑफर प्राइस के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, फॉलो लिंक्स होंगे, मतलब कि डू फॉलो लिंक होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे, 1 होगा।
और कैटेगरी होगी, और सब कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में जाएंगे जो भी आपके आर्टिकल्स होंगे, कई लोग जो है ना स्पॉन्सर टाइप की कैटेगरी होती है उसके अंदर भी डाल देते हैं। ठीक है, एडिशनल लिंक फ्रॉम दी अदर आर्टिकल, इससे मुराद ये होता है कि हम इंटरनल लिंकिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम इसको नन ही कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें होता है कि एक क्लाइंट का लिंक है, दो तीन लिंक लगा देते हैं, तो वो जो भी ऐड करना होगा वो हम खुद कर लेंगे, या फिर अलाउ ही नहीं करती साइट। आमतौर पर साइट अलाउ कर रही होती है 1 डू फॉलो और 2 अनडू फॉलो, नो फॉलो लिंक अलाउ कर रही होती है। ठीक है, इनको हम कुछ कुछ छोड़ रहे हैं, फोटो सोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कुछ क्लिक्स हैं। हम लास्ट पे जाके सी प्राइस सजेशन, मैं इसको कह देता हूँ भाई $100 के अंदर हम कर देंगे। और सेव। अच्छा, सेव करने से हमें बेनिफिट ये होता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर जिस तरह ये ऑप्शनल है तो इसको छोड़ दिया है, जिनको इन्होंने प्राइमरी किया हुआ है उनको जो है वो हम कर देते कि परमानेंट इसके ऊपर पोस्ट लगेगी, और टैग जो होगा विदाउट एनी टैग, कोई टैग नहीं होगा, और गाइडलाइंस फॉर द आर्टिकल कि भाई कितनी मिनिमम लेंथ जो है वो 700 वर्ड्स की होनी चाहिए, मिनिमम इमेज साइज जो है वो 500 बाय 500 का होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 2 होने चाहिए। ठीक है, और एंकर टेक्स्ट जो है वो एंकर टेक्स्ट बेसिकली वो लफ्ज़ है जिसके ऊपर लिंक लगा होना चाहिए, वो यूआरएल और ब्रांड का होना चाहिए, वो अबाव स्पेसिफिक कीवर्ड का होना चाहिए, या इनकरेक्ट कीवर्ड का होना चाहिए। तो हम कह देते हैं कि भाई यूआरएल और ब्रांड, या तो नेकेड लिंक हो के जो लिंक है वही उसी के ऊपर लिंक लगा हो, या फिर ब्रांड का कोई भी नाम हो। ठीक है, ये हम सिंपल करके और सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है जो ऑप्शनल चीज़ें हैं जिस तरीके से इसको लगाना है नहीं लगाना तो आप स्किप कर सकते हैं। तो आपने अभी अभी एक पोर्टल ऐड किया है और साथ ही साथ उसके अंदर एक ऑफर प्राइस कर दी गई, हम गेस्ट पोस्टिंग इतने में प्रोवाइड करें। अब ये हमने प्रोवाइड की थी गेस्ट पोस्ट की ऑफर, इसके साथ ही हमारे पास एक ऑप्शन और भी था, साइट ओनरशिप वेरिफिकेशन। अच्छा, ये देखें, यू हैव फॉरेन वेबसाइट इन योर ऑफर देयरफॉर वी रिकमेंड वेरीफाइंग योर। अच्छा, ये वेरीफाइंग वाला जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर हम सारी वेरिफिकेशन एक साइड में ही बता देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये ऑफर हमने की थी गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड। ठीक है, एड न्यू लिंक इंसर्शन के रिलेटेड हम ऑफर दे सकते हैं, एडवर्टाइजिंग लिंक के अगेंस्ट दे सकते हैं, और प्रेस मेंशंस के अगेंस्ट दे सकते हैं। मतलब कि एक लिंक इंसर्शन के पहले से लगा हुआ आर्टिकल उसमें हम लिंक लगा देंगे अगर गेस्ट पोस्ट अगर वो स्पेसिफिक साइट अलाउ करती हो। उसके बाद है प्रेस मेंशन का मतलब है कि बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो प्रेस रिलीज करती हैं, उसके अंदर हम आपका नाम मेंशन कर देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी ऑफर्स आप दे सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट किस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। एडवर्टाइजर का के अंदर हमारा काम नहीं है, पब्लिशर के अंदर हमने साइट देख ली है, डैशबोर्ड देख लेते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डर्स वगैरह हैं आपको दूसरा जो पोर्टल है जिसमें पहले ऑर्डर्स आ चुके हैं वो लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ हम पेमेंट कैसे विड्रॉ करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर हमें कोई ऑर्डर्स वगैरह आए हैं मंथली रनिंग हो, हमारा ये वॉलेट है, और वॉलेट और इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स के साथ हम अटैच कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर ये ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है, ये फाइनेंस के अंदर चला गया जो क्योंकि हमने वॉलेट के ऊपर क्लिक किया था, लेकिन मेन चीज़ हमारे पास वही होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो ऐड करें। अच्छा, अभी फिलहाल हमारे पास पेमेंट ज़ीरो है। अब हम जा रहे हैं इसको लॉग आउट करके दूसरे अकाउंट के अंदर, और उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस और मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास लॉगिन हो गया है, और इसके अंदर हमारे पास ये अर्निंग आ रही है कि हमने 200 यूरो जो है वो पहले एक बार अर्न किए थे, फिर 450, और आजकल एक 2200 यूरो ये अगेन है। ये हमारे पास पेमेंट
जो है वो इसके अंदर पड़ी हुई है 200 वाली। और अब हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की कह रहे हैं, विड्रॉ फंड के ऊपर मैं जाता हूँ तो वो कह रहे हैं कि भाई कितनी अमाउंट आपने निकलवानी है, तो हम उसे कहेंगे 200। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये जो 200 कोमा लगा हुआ है, वो यूरो और पाउंड है वो कोमे के साथ होते हैं, डॉलर्स वगैरह जो है वो शरिये के साथ होते हैं। ठीक है, ये हम 200 के ऊपर क्लिक करें, चूज योर विड्रॉ मेथड पेपर। ठीक है, अच्छा सर्टिफिकेट और अच्छा इसमें बेसिकली ये है कि आपका जो फाइनेंशियल रेजिडेंस स्टेटस है कि आप कहाँ के रेजिडेंस हो, उसका जो है ना वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। ठीक है, अब जितने भी पेमेंट आप निकालोगे वो 20% आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट आपका जो है ना 20% वो रख लेंगे। या तो एक ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान में जाएं, एनटीएन नंबर बनाओ और उसके बाद एक आपका टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनता है कि भाई मैं पाकिस्तान में टैक्स देता हूँ, तो मैं पॉलिश वाली जो हुकूमत है क्योंकि हुकूमत को पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, फिर ये पॉलिश का बेसिक फॉर्म है। तो या तो हम उधर पैसे देंगे, टैक्स देंगे उस हुकूमत को, यहाँ नहीं देंगे, या तो फिर हम यहाँ टैक्स देंगे। तो हम चाहते हैं हम दोनों साइड पे ना दें, तो उसका एक ऑप्शन ये होता है कि आप पाकिस्तान में एक सिंपल टैक्स सर्टिफिकेट बना लो, कोई 1000-2000 में वो आपका बन जाएगा। और अब जिस तरीके से हमारे पास 200 यूरो है उसका 20% बनेगा 40 यूरो। ठीक है, तो समझ में हमने 40 यूरो अराउंड अबाउट कोई तकरीबन 12,000 रुपये हम उनको देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टैक्स सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास हमसे डेटा मांग रहे हैं, तो हम इसके अंदर बेसिकली ये वाली इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा, ये हमसे साथ ही पासपोर्ट नंबर भी मांग रहे हैं, तो इसके अंदर हम पासपोर्ट नंबर देंगे। ठीक है, ये हमने अपना पासपोर्ट नंबर ऐड कर दिया, पाकिस्तानी है। और यहाँ पे हम एड्रेस देंगे अपना, और जिप कोड के अंदर 38000 और सिटी फैसलाबाद। ठीक है, और ये हमने बेसिकली अपना पेपर ऐड किया हुआ है। अपडेट योर डेटा एंड कंटिन्यू। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बेसिकली एक इंफॉर्मेशन आ गया कि ये इंफॉर्मेशन है, इसकी बेसिस के ऊपर हमें एक इनवॉइस बना के दें। इनवॉइस जैसे ही आप बना के देंगे 200 यूरो की, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं एंड। ठीक है, इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगेन जाएंगे वॉलेट के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि 200 आपने विड्रॉ करवाने हैं, वेटिंग फॉर इनवॉइस एंड बिलिंग। अच्छा, जो लिंक हाउस वाले हैं वो मंडे ट्यूसडे को और थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे और ट्यूसडे को सिर्फ 2 दिन जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने मंडे को की है, सैटरडे को की है, संडे को की, आपकी जो पेमेंट आएगी या तो ट्यूसडे वाले दिन आएगी या फिर थर्सडे वाले दिन आएगी। अब वो कह रहे हैं कि अपलोड करो क्या, इनवॉइस और बिल। ठीक है, तो हमने अभी अभी जो इंफॉर्मेशन अपडेट की है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें क्या करनी है, एक इनवॉइस अपडेट करनी है। ठीक है, इसके लिए हम जाते हैं ऐप डॉट फ्री इनवॉइस बिल्डर। ये एक सिंपल जो है वेबसाइट है जहाँ से हम जाके फ्री में इनवॉइसेस बना सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली इनवॉइस पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारी की सारा डेटा उनका था
लेकिन अभी हमने अपना डेटा चेंज किया है। जब हमने अपना डेटा चेंज किया है तो हमें यहाँ से चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमने सारी की सारी चीज़ें अपने मुताबिक कर ली। ठीक है, सेट अ सेंटर इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके अंदर ये भी उन्होंने चीज़ें मांगी हुई थी, ये हमने सारी की सारी चीज़ें पहले से ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि अमाउंट, नेट अमाउंट, ऐड क्लाइंट इंफॉर्मेशन के अंदर हम जाएंगे और इसकी जो नेट अमाउंट है वो हमारे पास है 20। ठीक है। अच्छा, ये हमने ना डाउनलोड बिल के ऊपर क्लिक किया है ताकि हमें वो एक सैंपल मिल जाए कि जिस टाइप की हमने इनवॉइस बनानी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपका नेम ये होना चाहिए, ये एड्रेस है, ये सारी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये हमारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये जो है ना आपने यहाँ पे इस तरीके की इनवॉइस हमें बना के देनी है। तो हम इसको अगेन जाएंगे इनवॉइस के अंदर, और इनवॉइस में जाने के बाद क्योंकि ये रहील अहमद 2 बार आ रहा है, इसको ख़त्म करेंगे और ऐड कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर बल्कि इस ईमेल को भी हम चेंज कर लेते हैं जो हमारा पेपल वाली है। या फिर हम ऐड अ कंपनी इंफॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पे पर आईडी और यहाँ पे लिखेंगे हम ठीक है, ये आईडी लिख दी। सी टैक्स नंबर के अंदर हम लिख देते हैं कंपनी का। ठीक है, ये हमने EIN नंबर लिख दिया है। कई बार हम कंपनी नेम वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पेपर आईडी मेंशन कर दी है, इनवॉइस मेंशन कर दी है, और ये हमारे पास वो लिंक ऐड कर दिया है, इसकी प्राइस ऐड कर दी है 200। ईच एंड एवरीथिंग हमने सारी की सारी बना के यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर हम आमतौर पे यहाँ पे एक इनवॉइस पेपर पे बना के भी ऐड कर देते हैं, लेकिन ये जो हमारी ईमेल एड्रेस दी होती है उसी के ऊपर ये ज़्यादातर पेमेंट कर रहे होते हैं, तो आपको जो है वो इनवॉइस ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है पेपल की बना के। ठीक है, अब मैं इसे कर रहा हूँ डाउनलोड। हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर ली है और अब मैं इसे कर रहा हूँ डाउनलोड PDF। और ये अगेन 2 बार नाम आ गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं और अब मैं इसको डाउनलोड PDF करूँगा। फिर जो ID के अंदर हम ये ऐड करें। ठीक है, विड्रॉ आईडी भी हमने कर दी, ईच एंड एवरीथिंग हमने कर दी। अच्छा, इन 2 बार की रहमत इसलिए रखा है कि जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड में हमारे पास एक बार ही आता है, ये कई बार इश्यूज होते हैं। ये देखें डाउनलोडेड के अंदर ये सिर्फ एक बार ही है। विड्रॉ आईडी भी कर दी है, सारी उनकी डिटेल ऐड कर दी हैं और यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन भी ऐड की है। अगेन एक चीज़ मिसिंग है, ऐड क्लाइंट इन्फो, पेपर आईडी और EIN। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेव नहीं होता तो ये कई बार चीज़ें रिमूव हो जाती है। इशू डेट हम इसकी आज की कर लेते हैं, ड्यू डेट जो है वो अगले मंथ की कर दी है हमने। ठीक है, और हम इसको डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीसरे नंबर वाली इनवॉइस आ गई है। यहाँ पे जाके हम इसे कहते हैं सेंड एन इनवॉइस। अच्छा, और ये उन्होंने क्या कहते हैं वीडियो भी दी हुई है और एग्जांपल भी दिखाई हुई है कि आपकी किस तरीके की इनवॉइस होनी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये सारी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और आपका अकाउंट नंबर या टैक्स ID वगैरह भी ज़रूरी है, और इस तरीके की आप इसके अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है वो जहाँ से बनाते हैं वहीं से आपको दिखा रहे हैं।
डाउनलोड में गया और ये जो हम लास्ट टाइम पे किया इनवॉइस इसको ओपन किया और इनवॉइस नंबर को हम 512 नंबर थी हमारी इनवॉइस करके सेंड कर रहे हैं। अच्छा, अकाउंट एडिट, ठीक है। तो हमने $200 की इनवॉइस बनाई, पहले हमने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड की है और इसके बाद हमने $200 की एक इनवॉइस क्रिएट की है और इसको ऐड किया है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से ये सारी की सारी पहले भी पेमेंट्स हो चुकी हैं और हम इसको इसी तरीके से विड्रॉ करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई ना कोई ख़राब हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी तो आपने अगेन उसकी चेंजिंग करके उसकी इनवॉइस के अंदर और उसको यहाँ पे अगेन सबमिट करना होता है। इसका टाइम प्रोसेस जो है वो 2 से 3 वर्किंग डेज है। कई बार ये होता है कि हमारी अगर जुमेरात को ऐड हुई है तो जुमेरात को ही पेमेंट आ जाती है। कई बार ऐसे तो जुमेरात को ऐड हुई है तो मंगल वाले दिन पेमेंट आती है, मतलब कि ट्यूसडे वाले दिन पेमेंट आती है, ठीक है। तो अब इस टाइम हमारा जो वॉलेट है वो ज़ीरो हो चुका है क्योंकि हमने अपनी इनवॉइस ऐड करके उसको विड्रॉ के लिए दे दी है। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।